नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में करने वाला सबसे आसान, सबसे दुर्लभ, सबसे अधिक लाभदायक ये आसान उपाय है जो कि विश्व कपिवाला उपाय है। ध्यान दीजिएगा, यह उपाय विश्व कपिवाला उपाय है और इस उपाय का वर्णन गुरु जी ने अपने श्रीमुख से श्री पितृ देवताओं की तृप्ति के लिए शिव महापुराण की कथा में इसका वर्णन किया था। बहुत ही अच्छे और बहुत ही दुर्लभ तरीके से गुरु जी ने इसका वर्णन किया था। यह उपाय चावल, रोटी और खीर वाला उपाय था। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, चावल, रोटी और खीर वाला उपाय था जो कि हमारे पितरों के निमित्त जो हमारे पशु होते हैं, जो हमारे पशु जो जिन पशुओं को पितरों के साक्षात्कार माना जाता है, जिन पशुओं को हम भोग अर्पित करके अपने पितरों की तृप्ति के लिए करते हैं, उनसे संबंधित और इन कुछ विशेष चावल, रोटी, खीर से संबंधित विशेष रूप से विश्व कपिवाला उपाय यानी कि विश्व कपिवाला का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल आसान तरीके से गुरु जी ने बताया था शिव महापुराण की कथा में। तो इस उपाय को हम 16 श्राद्ध पक्ष के इस पावन और शुभ अवसर पर करके अपने पितरों के नियमित पितरों की तृप्ति, पितरों के कष्ट और पितरों की दुख को दूर करते हुए अपने जीवन में पितृ दोष को दूर करते हुए यह उपाय जरूर रूप से करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से ही जानेंगे और समझेंगे। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से जानने का प्रयास करेंगे, उन्हीं की कथा अनुसार, उन्हीं के आदेशानुसार, उन्हीं के बताए गए श्रीमुख से इस उपाय को। चलिए जानते हैं और समझते हैं। आप सभी को पुनः से मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि शिव महापुराण में गुरु जी ने कैसे कथा में वर्णन किया था, अपने इस उपाय को और किस क्रिया अनुसार करना है, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे। तो आप सभी लोगों से विशेष रूप से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर रूप से करिएगा ताकि बाकी के सभी लोग भी इस उपाय को जल्द से जल्द कर सके और वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आप नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा और बाकी भी लोगों को वीडियो शेयर अवश्य रूप से करिएगा। देखिए, यह उपाय गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया था। वह कथा चल रही थी कब, जब कोटा में गुरुजी कथा कर रहे थे। अभी से बहुत पहले समय की बात है, यानी कि कुछ अधिक समय की बात है, 2 से 3 महीने पहले की बात है देखा जाए तो। यह कथा जो गुरुजी अपनी कथा कोटा में कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे, उस समय पे किसी भक्तगण का यह प्रश्न था। तो उसमें गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से संक्षेप में इस उपाय का वर्णन किया था जो कि विश्व कपिवाला उपाय था हमारे पितरों के निमित्त। कैसा था यह उपाय, चलिए जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ चीज़ों की। जैसे हमें 2 से 3 टुकड़े गुड़ के लेने हैं, ठीक? गुड़ के 2-3 टुकड़े ले लिए। उसके बाद हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी जौ की। जौ कहें या जवा कहें, कई स्थानों पे जवा कहा जाता है। जवा जिसका सत्तू बनता है, तो सभी लोग समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जिस चीज़ का सत्तू बनता है ना, जिसको पीस करके, उसे हम जवा कहते हैं या फिर कई स्थानों में इसे जौ भी कहते हैं। तो जौ हो या फिर जवा हो, आप वो ले लेंगे 2 से 3 चुटकी या 1 मुट्ठी कहें तो। 2 से 3 टुकड़े गुड़ के लेंगे और आपको लेना है चावल से बना हुआ कोई सामग्री, यानी कि चावल की पीस करके लड्डू जो बनते हैं वो ले सकते हैं साबुत चावल के, या फिर चावल की आप खीर बना सकते हैं और खीर का प्रयोग कर सकते हैं। तो चावल लेंगे, केवल आपको चावल नहीं ले लेना कि आप साबुत चावल रखते हो, नहीं, ऐसा मत करिएगा। साबुत चावल नहीं लेने हैं, वरना आपका यह उपाय अधूरा रहेगा और आपका इस उपाय को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो लाभ प्राप्त करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की तृप्ति करने के लिए, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए, पितृ दोष को संपूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए आप सभी को उपाय को बहुत ही नियमानुसार करना है। तो चावल से बना हुआ कोई भी पकवान, खीर लें या फिर चावल के लड्डू लें। तो खीर ले सकते हैं, खीर बना लीजिएगा, गुड़ ले लीजिए, जौ ले लीजिए। अब इन सारी सामग्रियों को लेकर के साथ लेना है आपको अपने घर की रोटी। रोटी लेंगे तो रोटी आप सभी को 2 टुकड़े में करनी है, यानी कि रोटी के 2 हिस्से करने हैं। 2 रोटी वाला ये उपाय है। तो आपको रोटी के 2 टुकड़े करने हैं और एक साइड में आपके पास जो 3 चीज़ों को बताया गया है, गुड़, खीर और जौ, या फिर कह सकते हैं जिनको जवा या सत्तू जिससे बनता है वह नहीं मिलता है तो वह काली तिल ले सकते हैं उसके उसके स्थान पर, ठीक है, जौ के स्थान पर। वह लेकर के आपको एक ही साइड में ये सारी तीनों चीजें रख देनी है और ऊपर से रोटी का दूसरा टुकड़ा रख देना है। रख दिया। यहाँ पे भाई बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया ये शायद हम सभी को उपाय सुना हुआ लग रहा है, ये इस उपाय को रोटी खिलाने वाला उपाय तो हम तो नियमित करते ही हैं, तो यह उपाय रोटी खिलाने का ही है। इसमें रोटी में कुछ विशेष चीजों का आप मिश्रण कर रहे हैं वो भी अलग है, परंतु इस उपाय में थोड़ा सा नियम है। आप जो रोटी डेली खिलाते हो गौ माता जी को या कुत्ते को या कौवे को, वो तो करोगे ही करोगे, परंतु इसमें आप तीनों पशुओं को नहीं खिला सकते, ना कुत्ते को, कौवे को और गाय को। इन तीनों में से किसी एक पशु को ही खिलाना है और केवल 2 ही 3 विशेष तिथियां होती हैं। जैसे अष्टमी, नवमी, दशमी, यह 3 तिथियां हो गई। सप्तमी तिथि हम सभी की मानी जाती है। एकादशी की तिथि के दिन हम इस उपाय कर सकते हैं। विशेष रूप से इस उपाय को हम कर सकते हैं मासिक शिवरात्रि जो हम सभी की पितृपक्ष में पड़ती है, या फिर अमावस्या तिथि। यह 2 विशेष तिथियां होती हैं। 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि होती है। कौन सी? मासिक शिवरात्रि जो कि पितृपक्ष में पड़ती है, और दूसरी अमावस्या तिथि है। सबसे ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण तिथियां मानी जाती हैं इस उपाय को करने के लिए, ठीक। इस पर करेंगे और इसमें पशु का भी वर्णन, किसी एक नियमित पशु का है उसमें भी एक नियम है, इसलिए इस उपाय को आप सभी को बताया जा रहा है कि विश्व कपि वाला ये उपाय है और कैसे करना है। सारी सामग्री मिला ली, अब इसको लेकर के पहुंचेंगे आप अपने घर के नजदीकी किसी भी
सफेद गौ माता के नजदीक। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सफेद गौ माता के ही नजदीक जाना है। ना तो आप कुत्ते के पास जाएंगे, ना ही कौवे को यह रोटी अर्पण करेंगे। केवल गौ माता जी और वह गौ माता सफेद गौ माता जी के पास जाएंगे। गाय का मुख किसी भी तरफ हो, आपको इसमें कोई भी संक्षिप्त नहीं करना है, परंतु आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि आप दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होंगे। और भले ही आपको खिलाने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करने के लिए गाय के साइड में खड़ा होना पड़े, तो भी आप गाय के साइड में खड़े होंगे, बगल में, ना कि सामने खड़े होते और फिर रोटी खिलाएंगे, परंतु अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। गाय का मुख भले ही किसी भी दिशा की तरफ रहे। और जब रोटी खिलाएंगे तो घर से रोटी लाए हैं तो अपने पितृ देवताओं का नाम लेते हुए लाए हैं। आर्यमा का नाम लेते हुए, आर्यमा आप सभी को लिख करके दिखा दिया जाता है कि कौन सा नाम लेना है आर्यमा का। यह आर्यमा का नाम लेना है और अपने पितृ देवताओं का नाम लेना है। ठीक, यदि आपको पितरों की 3 बेटियों के नाम है तो वह भी नाम लेंगे जब आप घर से सारी सामग्रियां ले जा रहे हैं। परंतु जैसे ही आप गौ माता जी के पास पहुंचते हैं और उनको ग्रहण कराते हैं, तो उस वक्त आप केवल विश्व कपि नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? विश्व कपि। अर्थात आपके घर से संपूर्ण रूप से दोष समाप्त होगा, आपकी जो इच्छाएं मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण होंगी, आपके जो पितृ हैं वह तृप्त होंगे। जब आपसे पितृ तृप्त होते हैं तो आपके जीवन से ही पितृ दोष समाप्त हो जाता है और वह चले जाते हैं। पितृ दोष दूर होता है तो आपके बिगड़े हुए काम बनना प्रारंभ हो जाते हैं। और साथ ही साथ पितरों की कृपा होती है तो आपके घर में आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या जो है वह दूर हो जाती है और आर्थिक समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ता। और यदि आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है, किसी विशेष कार्य से संबंधित आप इस उपाय को करना चाह रहे हैं, तो इस उपाय की एक खास बात और है कि विश्व कपि का यह उपाय ऐसा नहीं कि आप केवल अपने घर के लिए कर रहे हैं। इस उपाय को केवल बड़े बुजुर्ग कर सकते हैं, महिलाएं पुरुष कर सकती नहीं। बच्चे करना चाहते हैं, अपनी शिक्षा से संबंधित या फिर व्यापार नौकरी से संबंधित कोई इच्छा मनोकामना है, कैरियर से संबंधित। महिलाएं करनी चाहती है अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति या फिर धन धान में बढ़ोतरी, आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए। पति या पुरुष वगैरह व्यक्ति करना चाहते हैं अपने व्यापार नौकरी में तरक्की के लिए या फिर अपने घर जमीन जगह जायदाद संबंधित किसी काम काज में मुक्ति पाने के लिए और उसको सफल करने के लिए, उससे जुड़ी कोई इच्छा मनोकामना है तो वह भी इस पर कर सकते हैं। कहने के तात्पर्य है कि इस उपाय को प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे गर्भवती महिलाएं हो, अपने जीवन में विवाह से संबंधित कोई इच्छा हो या फिर संतान से संबंधित कोई इच्छा हो तो भी कर सकते हैं। संतान गलत राह पर है, उसको सही राह पर लानी है, तो भी विश्व कपि का यह उपाय कर सकते हैं। विश्व कपि उपाय का बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है इस उपाय का। क्यों? क्योंकि इस उपाय को हम विशेष रूप से यदि कोई विश्व मुख्य तिथि मानी जाती है तो मासिक शिवरात्रि मानी जाती है, जो कि 16 श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, या फिर अमावस्या की तिथि हम सभी के लिए सबसे ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण तिथि हो जाती है। ये 2 तिथियां हैं इस उपाय को करने के लिए। और वैसे तो हम इन 2 तिथियों पर यदि करते हैं तो हम सभी को अत्यधिक लाभ होते हैं। और वैसे किस किस तिथि पे कर सकते हैं यदि इन तिथियों पे जो लोग नहीं कर पाएंगे? तो एकादशी तिथि हो गई, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, इन 2 तिथियों पर कर सकते हैं। सप्तमी में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, परंतु यदि मासिक शिवरात्रि अमावस्या में जरूर रूप से करिएगा। यह हो गया हमारा सभी का विश्व कपि का उपाय, जिसका गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया था, जब कथा में उनकी कोटा में जब उनकी कथा चल रही थी। अब हम बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो यह जो दूसरा उपाय भी है, यह उपाय हमारे जीवन से जुड़े किसी भी कार्य की कोई भी इच्छा मनोकामना को परिपूर्ण करता है। भगवान शिव और हमारे पितृ देवताओं की हमारे पर कृपा बनती है। क्या करेंगे? एक कम से कम हम सभी को एक सफेद पुष्प की आवश्यकता होगी। किसकी? सफेद पुष्प की। पहले उपाय की यदि समय सारिणी की बात करूं, जो हमने पहले उपाय बताया था, उसको आप सुबह पे ही करेंगे 10 से 12 के बीच में, और यह वाला उपाय भी आप सभी को 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में ही करना है। एक सफेद पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। सफेद पुष्प क्यों लेंगे? क्योंकि पितरों के निमित्त जो पुष्प समर्पित होते हैं तो उसमें हम सफेद रंग का ही प्रयोग करते हैं। कपड़ा हो तो भी सफेद रंग का हम प्रयोग करते हैं, या फिर शांति के लिए हो तो हम सफेद चावल का प्रयोग करते हैं, तो हम सफेद पुष्प का ही प्रयोग करेंगे। फिर कच्चे दूध का तो हम सफेद पुष्प ले जा रहे हैं, जो कि हमारे घर में सुख शांति और हमारी इच्छा मनोकामना, हमारे कार्य पूर्ति करने में सहायता करता है। इसको लेकर के पहुंचेंगे अपने घर के नजदीकी किसी भी शिव जी के मंदिर। कम से कम एक सफेद पुष्प तो हम सभी रख ही सकते हैं। वहां पहुंचेंगे और देखिए, इस उपाय को यदि आप किसी इच्छा मनोकामना किसी भी कार्य से इस उपाय को करना चाह रहे हैं तो आपको इस उपाय को मासिक शिवरात्रि के दिन करना चाहिए, या फिर एकादशी या फिर अष्टमी तिथि पर करना चाहिए। किस कब से? देखिए, ध्यान दीजिएगा, अष्टमी तिथि 8 लिखकर दिखा रहा हूँ, एकादशी यानी कि 11 यानी कि एकादशी 11 के दिन, या फिर उसके बाद जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है हम सभी की पितृपक्ष में, तो मासिक शिवरात्रि पर करेंगे। कब करेंगे? मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं आप इस उपाय को, और इसका आपको विशेष रूप से लाभ और आपका जो कार्य है, आपकी जो कामना है वह परिपूर्ण होती है। परंतु इस उपाय को करने का एक विशेष नियम है कि आप इस उपाय को सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव और पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि गए, करा, चले आए, ध्यान आपका कहीं और था, बस आपको उपाय करना था इसलिए आप उपाय करके चले आए, ऐसे बिना मन के नहीं, पूरे मन के साथ, कहीं ध्यान भटकना नहीं है। आपका संपूर्ण मन, संपूर्ण चिंतन जो है भगवान शिव जी को समर्पित रहना चाहिए, अपने पितरों को समर्पित रहना चाहिए, और फिर इस उपाय को करना है। पुष्प लेकर शिव जी के पास पहुंचेंगे तो पुष्प समर्पित जब करेंगे ना शिव जी को, तो यहाँ पर एक नियम है कि यह जो पुष्प की जो पत्तियां हैं, जो पंखुड़ियां दिख रही हैं, यह शिव जी के शिवलिंग को, इस स्थान को स्पर्श होनी चाहिए, और जो डंडी रहती है ना फूल की, वह ऊपर की ओर रहनी चाहिए। कैसे? इस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए आपका पुष्प है, ठीक, अब यह जो पुष्प है, यह पुष्प नीचे की ओर रहेगा, यानी कि ऐसा उल्टा रखना है, यानी कि ये जो हिस्सा है ना पुष्प का,
ये वाला हिस्सा ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ रहेगा, ये शिव जी की शिवलिंग को स्पर्श करेगा और यह डंडी ऊपर की तरफ रहेगी, यानी कि ये डंडी ऊपर रहेगी और पुष्प वाला हिस्सा नीचे रहेगा। इस प्रकार से आप सभी का यहाँ पर पुष्प समर्पित होगा। आप आर्यमा का नाम लेंगे, ठीक, क्या नाम लेंगे? आर्यमा का नाम लेंगे। फिर उसके बाद अपने पितृ देवताओं के लिए 3 बार ओम पितृ देवताय नमः इस नाम मंत्र का वर्णन करेंगे और फिर भगवान शिव जी का कोई सा भी एक नाम लेकर के अपनी जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है, जिस भी कामना से आप इस उपाय को करना चाह रहे हैं, उस कामना के लिए प्रार्थना अर्चना करते हुए इस उपाय को संपूर्ण करेंगे। एक लोटा जल वगैरह के यहाँ पर कोई विशेष नियम नहीं है। इस उपाय को मात्र आप सभी सुबह भी कर सकते हो और प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह 10 से 12 के बीच में करेंगे, प्रदोष काल के समय पे, संध्या के समय पे करेंगे। आपकी जो भी इच्छा मनोकामना रहेगी वो अवश्य रूप से परिपूर्ण होगी यदि आप इस उपाय को करते हैं। और आप देखेंगे कि आप यदि जिस मासिक शिवरात्रि अष्टमी करते हैं, आने वाली अष्टमी तक आप सभी को अपने उस काम से, उस कार्य में जिस भी कामना से करते हैं उसमें खुद ब खुद आप सभी को परिवर्तन समझ में आएगा। जिस भी तिथि को करेंगे, अष्टमी, नवमी, एकादशी या मासिक शिवरात्रि को कर रहे हैं या फिर अमावस्या कर रहे हैं, किसी भी दिन कर रहे हैं, तो आपको उस दिन से लेकर के आने वाले दिन तक आपको खुद ब खुद अपने उस कार्य में, उस कामना में, उस कार्य में, उस काम में आपको परिवर्तन खुद ब खुद स्वयं समझ में आने लगेगा। तो इस उपाय को जरूर रूप से करिएगा यदि आपकी कोई विशेष इच्छा मनोकामना है अपने पितरों से संबंधित और शिव जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करने के लिए और पितरों से जुड़े हुए कष्टों को दूर करने के लिए। बात करें हम तीसरे उपाय की, तो यह जो उपाय है, यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है यदि उसको लगता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है या फिर हमारे घर में किसी न किसी काम में ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इस काम में कहीं न कहीं पितृदोष का लगा हुआ है या फिर हमारे ऊपर पितृ नाराज़गी है, पितृदोष का छाया है, पितृदोष का कष्ट चल रहा है, तो हम सभी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है या फिर हमारे ऊपर मंगल दोष है, अर्थात हनुमान जी हमसे रुष्ट हैं, जिस वजह से हमें धन की तंगी जो है वह कहीं न कहीं देखने के लिए मिल रही है। नहीं, धन की तंगी है इसका मतलब हनुमान जी हमसे रुष्ट हैं। बहुत ज़्यादा कार्य में कोई न कोई नई-नई रुकावट आ रही है, तो या तो पितृदोष चल रहा है, शनिदेव रुष्ट हैं। तो हम इस उपाय को किन-किन तिथियों पर करेंगे? एकादशी तिथि पर करेंगे, मासिक शिवरात्रि पर करेंगे, मंगलवार के दिन करेंगे, शनिवार के दिन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक फायदा आप सभी को अवश्य रूप से हो रहा है कि एकादशी तिथि और शनिवार का दिन दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। ये दोनों एक साथ पड़ रहे हैं इस वर्ष की जो पितृपक्ष चल रही है, इसलिए आप इस उपाय को एकादशी शनिवार के दिन कर ही सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर लीजिएगा, अष्टमी तिथि पर भी रहेगी और सप्तमी रहेगी और मासिक शिवरात्रि पर भी इस उपाय को कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका वह जो कार्य है वह और भी जल्दी परिपूर्ण होगा। उस कार्य से संबंधित जितने भी कष्ट, जितने भी बाधाएं थी, जितनी भी समस्या परेशानियां आ रही थी, वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी, कोई भी परेशानियां बचेंगी नहीं और जो उसमें धन की समस्याएं आ रही थी वह धन की समस्या दूर होकर के धन के रूप में आपको लाभ होना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको आवश्यकता पड़ेगी सबसे अधिक किस चीज की? ध्यान दीजिएगा, आपको पड़ेगी चारा कहें या फिर घास कहें या फिर दुर्बा कहें, आपको एक मुट्ठी दुर्बा लेना है, यानी कि आप जाएंगे कहीं पे और एक मुट्ठी दुर्बा जितना तोड़ सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में आप जितना दुर्बा ले सकते हैं ले लीजिएगा, जितनी आप ले सकते हैं, जितना आप दुर्बा एकत्रित कर सकते हैं। ऐसा मत कि 5 से 7 दुर्बा ले लीजिए, बोलिए बस मैं हम इतना ही कर सकते हैं। अधिक से अधिक कम से कम एक मुट्ठी दुर्बा होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारी दुर्बा दिख रही है, एक मुट्ठी दुर्बा ले ली। अब इस दुर्बा को लेकर के सुबह से लेकर के संध्या तक के समय में आप कभी भी चले जाएं, समय मिले तो, और अपने घर के नजदीकी किसी भी लाल गाय के समीप पहुंचे। देखिए, लाल गाय के समीप पहुंचेंगे और लाल गाय को ग्रहण कराएंगे तो इससे भगवान बजरंगबली प्रसन्न होंगे, आपके शनिदेव प्रसन्न होंगे, भगवान वासुदेव प्रसन्न होंगे और पितरों के निमित्त कर रहे हैं पितृपक्ष में इस उपाय को, पितृ देवताओं का नाम लेकर के, पितृ आर्यमा का नाम लेते हुए, तो आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे क्योंकि गाय, गौ माता में पितरों का भी वास होता है, 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है और गौ जी जो गाय होती है हमारे माता स्वरूप होती है, तो उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो हमारे घर से लाल रंग की किसी भी गाय के समीप जा करके हमें एक दुर्बा जो मुट्ठी भर लेकर के आए वह खिला देनी है। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करते हुए खिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, किस दिशा की तरफ? दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके हम सभी गौ माता जी को घास खिला देंगे। लाल रंग की गाय को खिलाते हैं तो बजरंगबली प्रसन्न होते हैं क्योंकि बजरंगबली को लाल रंग भी पसंद है और लाल गौ माता को खिलाते हैं तो बजरंगबली को प्रणाम करेंगे। धन से जुड़ी हुई समस्या दूर होंगी, हमारे ऊपर से क्रोध हम सभी को आना कम हो जाएगा, जो भी हमारा कार्य नहीं हो रहा है। शनिदेव हमसे प्रसन्न होंगे क्योंकि हम बजरंगबली का नाम लेकर के ये उपाय कर रहे हैं, लाल गाय को खिला रहे हैं क्योंकि शनिदेव ने बजरंगबली को आशीर्वाद दिया था कि जो भी व्यक्ति बजरंगबली के नियमित, बजरंगबली को याद करके कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी पूजा पाठ बजरंगबली को करेगा, उनको तेल अर्पित करेगा, उनके समर्पित करेगा, चरणों में पुष्प भी समर्पित करता है, कुछ भी समर्पित करता है बजरंगबली के नाम से, तो उसके ऊपर शनि कष्ट जो है, शनि जो प्रकोप है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। और यदि बजरंगबली प्रसन्न रहते हैं तो शनि कष्ट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगा। और गाय माता जी को यदि हम खिलाते हैं तो पितरों की भी हम सभी को प्राप्ति होती है, पितृ तृप्त होते हैं क्योंकि पितरों की कृपा, पितरों का भी वास होता है गौ माता जी में। ठीक, साथ ही साथ तिथियों का भी विशेष महत्व हो जाता है जब हम कुछ विशेष तिथि पर खिलाते हैं। मासिक शिवरात्रि हो गई, एकादशी तिथि हो गई, अष्टमी तिथि हो गई, नवमी तिथि हो गई, दशमी तिथि हो गई, सप्तमी को भी कर सकते हैं। और एकादशी तो गुरु जी को समर्पित ही होती है, मासिक शिवरात्रि शिव जी को समर्पित होती है, प्रदोष काल का समय भगवान शिव जी को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी जी को समर्पित होते हैं। तो ये विशेष तिथियां जो कि हमारे भगवानों को समर्पित होती हैं। और श्राद्ध पक्ष का तो समय ही चल रहा है जिससे कि हमारे पितृदेव प्रसन्न ही होंगे। और जो दिन है मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन, वह हमारे भगवान को समर्पित होता है, बजरंगबली को, हनुमान, शनिदेव जी को। तो इससे भी हम सभी को बहुत रूप से फायदा होता है। तो ये जो उपाय है, यदि आप सभी को लगे कि हमारा कोई कार्य बहुत अटक रहा है तो केवल छोटा सा उपाय, दुर्बा लें एक मुट्ठी, लाल गाय के पास जाए और लाल गाय को खिला दे, बजरंगबली को याद करें, शनिदेव को याद करें, पितृदेव को याद करें, भगवान लक्ष्मी जी को याद, माता लक्ष्मी जी को याद करें, भगवान शिव जी को याद करें,
33 कोटि देवी देवताओं को माता गौ माता जी को चारा अर्पण करने के बाद, दुर्वा खिलाने के बाद उनको याद करें, उनको प्रणाम करें। आपका वह कार्य परिपूर्ण होकर ही रहेगा यदि आप पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव के साथ पितृपक्ष में इस उपाय को करते हैं। ज़रूर करिएगा। यदि थोड़ी सी भी आप सच्ची निष्ठा नहीं करते हैं, भूल चूक करते हैं, बेईमान करते हैं या फिर फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, फिर आपके घर पे किसी के व्यक्ति के अनुसार करते हैं, तो आपको कोई नहीं होगा, उपाय नहीं परिपूर्ण होता है। परंतु यकीन मानिए यदि आप इस उपाय करते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, बजरंगबली की कृपा होती है, शनिदेव की कृपा होती है। यदि आप गौ माता जी को घास अर्पण करते हैं और यदि इस उपाय को आप डेली कर पा रहे हैं, बचे हुए 16 श्राद्ध पक्ष में यदि आप डेली कर पाते हैं, तो आपको जल्द से जल्द ही प्रारंभ हो जाता है, यानी पितृपक्ष समाप्त होते हुए आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाता है, आपको लाभ स्वयं दिखने लगता है। यदि आप 16 श्राद्ध पक्ष के बचे हुए जितने भी शेष दिन हैं, यानी कि आप 16 श्राद्ध पक्ष के जितने भी दिन देख रहे हो, ये बचे हुए जितने भी शेष दिन हैं, आप इन सभी शेष दिनों में इस उपाय को कर सकते हैं। 16 श्राद्ध पक्ष के इन सभी दिनों में करते हैं तो आपको जल्द से जल्द फायदा अवश्य रूप से होता है। तो जरूर रूप से करिएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सहज रूप से बताया गया है कि कैसे आप विश्व कपि वाला यह उपाय कर सकते हैं। गौ माता जी का जो विशेष रूप से उपाय है, विश्व कपि का उपाय, जो कि विशेष रूप से आप सभी को करना है। इस उपाय का कहाँ वर्णन हुआ था, किस प्रकार से शिव पुराण की कथा में गुरुजी ने वर्णन किया था, बहुत ही अच्छे और सरल रूप और सहज रूप से बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में इस उपाय का क्या महत्व है वह भी बताया गया, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर रूप से करिएगा। और यदि आप चैनल पर हमारे नए थे या फिर हमारी आवाज पहली बार सुन रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।